हर दिल अजीज अंकल सरगम इंतकाल कर गए। फारूक कैसर ने अंकल सरगम के किरदार से खूब शोहरत पाई। उत्ती तमाशा के किरदार तख्लीक किए, अपने अनमोल किरदारों से माशरती मसाइल उजागर किए। 1993 में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मरहूम तवील अरसे से दिल के आरसे में मुब्तला थे। फारूक कैसर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सियासी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। शेख रशीद ने कहा, फारूक कैसर तंज से अवामी मसाइल उजागर करने के माहिर थे। असद उमर कहते हैं, फारूक कैसर ने करोड़ों अफराद को अपने मुनफरिद मिजाज से महजूज किया। मेरी इलेक्शन मुहिम में उनकी शिरकत मेरे लिए बाइस फख्र है। फवाद चौधरी ने अंकल सरगम की विफात को बड़ा नुकसान करार दे दिया। रावलपिंडी रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी। रिंग रोड के डिजाइन की तब्दीली की जिम्मेदारी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी पर डाल दी गई। रिपोर्ट में नैब को साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड महमूद के खिलाफ 2.3 अरब रुपए की खुर्द बुर्द पर तहकीकात की सिफारिश। शेखुपुरा के करीब खानका ढोगरा में गाड़ी नहर में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मियां अली नहर में हिफाजती जंगला न होने के बायस पहले भी कई हादसात हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी के अहम सिफारती राबिते अफगान और सऊदी हममनसब कुफान मस्जिदुल अक्सा पर इसराइली हमले, इंसानी हुकूक की पामालियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इसराइल ने इंसानियत बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियां बिखेर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने भी तशवीश से आगाह किया। गाज़िब इस्राइली फौज के हमले जारी। मजमूई शहादतों की तादाद 132 हो गई। सैकड़ों जख्मी, मुतादिद घर मलबे का ढेर, हजारों फलस्तीनी बेघर। कई खानदान अपनी जान बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों और कारखानों में पनाह लेने लगे। तुर्क सदर कहते हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसराइल की हिमायत करने वाले याद रखें, एक दिन उनकी बारी भी आएगी। इसराइली जारहियत पर कई ममालिक में एहतजाज। उर्दन में शहरी बैनर थामे घरों से निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारे। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग कर दी। बांग्लादेश में नमाज ईद के बाद बड़ा मुजाहिरा। फलस्तीनियों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम जला डाले। आर्मी चीफ ईद के दूसरे दिन मगरबी सरहद पर पहुंच गए। पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। लॉयर दीर तिमरगला में जवानों के साथ वक्त गुजारा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पर इंतजामात से आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत ने बाहर जाने का अदालती फैसला क्यों नहीं माना। शहबाज शरीफ का लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वकला से कानूनी मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। कराची वाले हो जाए तैयार, आज से सूरज आग बरसाएगा। हीट वेव का अलर्ट जारी। 17 मई तक सूरज के तेवर ऐसे ही रहेंगे। बुहिरा अरब में हवा के इंतहाई कम दबाव की वजह से तूफान का खतरा। साइक्लोन भारतीय गुजरात से टकरा सकता है। कराची के साहिल को कोई खतरा नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन असर दिखाने लगा। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम होने लगे। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 48 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,384 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 30,700 टेस्ट किए गए। 2,517 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई।
कोरोना वायरस ने मीठी ईद का मजा फीका कर दिया। मुल्क भर के तफरीही मुकामात बंद। कराची, लाहौर के पार्क सुनसान। इस्लामाबाद में शहरी मौसम एंजॉय करने 0 पॉइंट आन पहुंचे। दीगर शहरों में लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। इंडोर महफिलें सजा लीं। खवातीन मज़े मज़े के पकवान बनाने में मसरूफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में ईद मुबारक की तस्वीर शेयर की। लिखा, मैं और अहलिया दुआ गो हैं कि आप सबका आने वाला साल बेहतरीन गुजरे। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। कहा, वबा की वजह से चैलेंजेस का सामना है। मुर्गी के महंगे गोश्त ने 2 ग्रुपों में फ्री स्टाइल कुश्ती करवा दी। गुजरांवाला में महंगी मुर्गी पर दुकानदार और ग्राहक लड़ पड़े। दोनों ने अपने साथी बुला लिए। एक दूसरे पर घूंसों की बारिश। पुलिस ने 6 दुकानदारों समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मियां चनू के इलाके अब्दुल हक टाउन में शौहर ने बीवी, सास और ससुर मार डाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अजहर का कई रोज से झगड़ा चल रहा था। फायरिंग से बीवी फाइका, सास शब्बाना और ससुर तहसीन मौके पर दम तोड़ गए। मुलजिम अपने 3 बच्चों को साथ लेकर मौके से फरार। कराची के इलाके गुलिस्तान चौर में घर से 12 साल की बच्ची की लाश बरामद। लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। बच्ची के चचा चची को गिरफ्तार कर लिया गया। शेरशाह में पुलिस की कार्रवाई। कम उम्र लड़कियों को अगवा करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम के 2 साथियों की तलाश जारी। काबुल के शिमाली इलाके की मस्जिद में धमाका। इमाम मस्जिद, मुफ्ती नौमान समेत 12 नमाजी शहीद और 20 से जायद जख्मी। अभी तक किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारत में कोरोना वायरस की दहशत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,43,000 से जायद केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 21% से भी तजावुज़ कर गई। एक रोज़ में मज़ीद 4,000 हलाकतें। भारत में रूसी वैक्सीन लगना शुरू। श्रीलंका में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। रात का लॉकडाउन लग गया। नेपाल में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत। यूरोप में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। रोम ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेनिश सुपरस्टार राफेल नडाल की फतुहा जारी। 3 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले तवील मुकाबले में कनाडा के डेनिस को शिकस्त दे दी। शानदार कामयाबी के बाद राफेल नडाल की क्वार्टर फाइनल में रसाई।